श्रीमद् भागवत कथा को भगवान श्री हरि का साक्षात स्वरूप मानते हुए परम पूज्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु निम्बार्काचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी ने भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली श्री धाम वृंदावन के मिथिला कुंज में विश्व का पहला श्रीमद् भागवत मंदिर बनाने का संकल्प लिया, क्योंकि द्वापर युग में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कलयुग में श्रीमद् भागवत कथा ही मेरा साक्षात स्वरूप है। जो भी श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करेगा या करवाएगा उसका कल्याण होना निश्चिंत है। इसीलिए परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री किशोरी शरण जी के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की दिव्य वाणी का अनुसरण करते हुए प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव जी ने श्रीमद् भागवत मंदिर बनवाने का निश्चय किया। विश्व में पहली बार बनने जा रहे इस श्रीमद् भागवत मंदिर की दीवारों पर श्रीमद् भागवत कथा के 18,000 श्लोकों का शिलालेख किया जाएगा। आप भी अपने नाम से, परिवार के नाम से, पूर्वजों के नाम से श्रीमद् भागवत मंदिर में श्लोक अंकित करवा सकते हैं। एक ईंट की सेवा 1100 रुपए, एक श्लोक की सेवा 5100 रुपए, 2 श्लोक की सेवा 11,000 रुपए, 5 श्लोक की सेवा 25,500 रुपए। यही नहीं, परम पूज्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु निम्बार्काचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी और महाराज श्री के कृपा पात्र शिष्य परम पूज्य महामंडलेश्वर किशोरी शरण जी के पावन सानिध्य में यहाँ अखंड श्री युगल नाम महामंत्र हरि नाम संकीर्तन 30 वर्षों से लगातार 24 घंटे चल रहा है। आप अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से यहाँ अपने बच्चे के जन्मोत्सव एवं शादी की सालगिरह के उपलक्ष्य में संकीर्तन करा सकते हैं। एक दिन की संकीर्तन सेवा 1500 रुपए, एक माह की संकीर्तन सेवा 15,000 रुपए, अखंड संकीर्तन सेवा 21,000 रुपए देकर आप आजीवन संस्था के सदस्य बन सकते हैं। आपके नाम से मरण उपरांत तक संकीर्तन, एक संत का भोजन, गो सेवा चलती रहेगी। संस्था द्वारा आपको प्रमाण पत्र भी मिलेगा, जिसमें आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप संकीर्तन एवं संत सेवा, गौ सेवा हेतु श्रीधाम वृंदावन के मिथिला कुंज आश्रम में साधु संत सेवा अन्य क्षेत्र में सहयोग कर सकते हैं। 21 संत की सेवा 2100 रुपए, 51 संतों की सेवा 5100 रुपए, संपूर्ण भंडारा सेवा 11,000 रुपए। आप अपने बच्चे के जन्मदिन पर, शादी की सालगिरह पर माता पिता के नाम से, पूर्वजों के नाम से संकीर्तन संत सेवा करवाकर पुण्य के भागी बने और अक्षय पुण्य प्राप्त करें। महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़ने के लिए हमारे संपर्क सूत्र इस प्रकार हैं: 8979 929 835, 7817 968 196। यदि आप भी महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़ना चाहते हैं तो हमारी अकाउंट डिटेल्स इस प्रकार हैं। अकाउंट होल्डर नेम मिथिला कुंज, ब्रांच वृंदावन, अकाउंट नंबर 158505001309, IFSC कोड ICIC 0001017। तो आप भी महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़कर अपनी इच्छा अनुसार दान देकर पुण्य के भागी बन सकते हैं।
वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी भक्त वृंद जो नित्य के भांति श्री धाम वृंदावन से दैनिक सत्संग का लाभ ले रहे हैं, आइए हम सब अपने मन को भगवान के चरणार बिंद में समर्पित करते हुए नित्य के भांति कीर्तन माला के अंतर्गत देवी सुधा निधि का हम सब रसास्वादन करें। जो भक्त श्रीधाम वृंदावन में जो लगातार अखंड संकीर्तन लगातार 30 वर्षों से चल रहे हैं, जो भक्त एक दिन का संकीर्तन कराए या एक माह की संकीर्तन कराए, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। मानव मात्र के कृतार्थ के लिए हमारे शास्त्र में यही कहा गया है, एकमात्र जब तक हम भगवान के मंगलमय मधुरमय आनंदमय नाम के शरण नहीं लेते हैं, तब तक मेरा कल्याण नहीं होता है। इस नवरात्रि के पावन शुभ अवसर पर हम सब देवी सुधा निधि के ऊपर प्रवचन का लाभ ले रहे हैं। आज का विषय महत्वपूर्ण विषय की ओर रहेगा कि जिस पृथ्वी पर हम निरंतर वास करते हैं, जिस पृथ्वी पर हम संपूर्ण कार्य करते हैं, क्या पृथ्वी को धारण करने वाले कौन सा ऐसा तत्व है, कौन सी ऐसी शक्ति है जिस शक्ति के प्रताप से, जिस शक्ति की महिमा से पृथ्वी निरंतर शांत स्वभाव में रहती है। अगर हम सब भी ध्यान देंगे कि जीवन में क्रोध ना आवे, किसी का अनिष्ट ना सोचे, तो ध्यान देना आज के विषय देवी सुधा निधि के अंतर्गत पृथ्वी को धारण करने वाले 7 तत्व के ऊपर हम सब ज्ञान प्राप्त करेंगे। पृथ्वी को धारण करने वाले 7 कौन कौन से तत्व है, उन तत्व की क्या महिमा है, तो जरा हमें भी इस तत्व की जानकारी होना चाहिए। हमारे शास्त्र में कहा गया है, गोभीरे विप्रेश्च वेदैश्च सतिभिः सत्यवादिभिः अलुब्धैर्दानशीलैश्च सप्तभिर्धायते मही। देखिए सज्जनों, पृथ्वी को धारण करने वाले 7 तत्व है। जो सर्वश्रेष्ठ तत्व है क्या, तो गौ तत्व, ब्राह्मण तत्व, वेद तत्व,
सती स्त्री तत्व, सत्यवादी तत्व, निर्लोभी तत्व और सातवां है दानशील तत्व। ये 7 तत्व मिलकर जैसे पंच तत्व से हम सबका शरीर बना है ना, और इन पंच तत्व शरीर से ही हम बोलते हैं, चलते हैं, सब काम करते हैं। और जिस दिन ये पंच तत्व अपने में लीन हो जाता है उसी दिन हम गोविंदाय नमो नमः। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, इन पंच तत्व से ये शरीर है, तब ये शरीर संचालित होता है। उसी प्रकार पृथ्वी का धैर्य अगर संचालित किस तत्व से होता है तो पृथ्वी धारण करने वाले जो 7 तत्व है, जिसमें सबसे बड़ा तत्व है क्या? गौ तत्व। जब तक आप गौ माता की सेवा नहीं करोगे, गौ माता की पूजन नहीं करोगे, गौ माता के प्रति निष्ठा नहीं रखोगे, गौ माता के प्रति आदर भाव नहीं रहेगा, तब तक आप इस पृथ्वी पर जन्म लिए अपना जन्म व्यर्थ ही मानो। क्योंकि गौ तत्व गाय का आध्यात्मिक रूप तो पृथ्वी ही है। क्योंकि जिस समय पृथ्वी पर पाप ही पाप बढ़ता है तो पृथ्वी अन्य रूप धारण नहीं करती है। पृथ्वी किस रूप में आती है? तो गौ के रूप में। श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद जब प्रारंभ होते हैं तो जब अन्य युगों के राजा बड़े बड़े पापी असुर द्वापर के अंतिम समय में सबके सब राजा बनकर आ गए थे, तो पृथ्वी पर केवल पाप ही पाप होने लग गया। तो पृथ्वी ने सोचा मेरे अंदर 7 तत्व है और सबसे बड़ा तत्व जो है गौ तत्व। गौ कहते हैं इंद्रियों को। पृथ्वी ने अपने इंद्रियों को वश में कर ब्रह्मा शंकर इंद्रादि देवता को साथ में लेकर भगवान की स्तुति के लिए पहुंची थी। तो गौ यानी गाय का आध्यात्मिक रूप तो पृथ्वी ही है। और यह आध्यात्मिक रूप प्रत्यक्ष है ही। प्रत्यक्ष रूप में भी गौ को आप कोई साधारण पशु नहीं मान लेना। सनातन धर्मावलंबी जो सनातन धर्म वेद को मानते हैं, वो जितने अधिक वेद की पूजन करते हैं उससे भी अधिक गौ माता की पूजन करते हैं। क्योंकि प्रत्यक्ष रूप में भी उसने पृथ्वी को गौ ही ने धारण कर रखा है। समस्त मानव जाति किसी न किसी प्रकार के गौ के द्वारा जीवन तथा पोषण को प्राप्त करता है। चाहे कोई भी हो मानव जाति, ध्यान देना मानव मात्र के लिए है। पृथ्वी के 7 तत्व में गौ तत्व जो है वो मानव मात्र के लिए है। और समस्त मानव जाति को किसी न किसी प्रकार के, चाहे जैसे हो, किसी न किसी प्रकार से गौ के द्वारा ही जीवन तथा पोषण प्राप्त होता है। प्राचीन काल के यज्ञों में घृत प्रधानता थी। प्राचीन काल ऋषि मुनि महात्मा कोई भी कार्य करते थे तो बाजार के घी नहीं मंगाते थे, स्वयं गो पालन करते थे, गौशाला में गो के पालन करते थे और वही गौ घृत से हवन इत्यादि करता था। अब भी कोई श्रेष्ठ कार्य होता है, देव कार्य या पितृ कार्य, तो समस्त कार्यों में शुद्ध
देसी कह के गो घृत से ही वह कार्य सुसंपन्न होते हैं। लेकिन सज्जनों, दुर्भाग्य है कि आज गो घृत के बदले लोगों के पास नकली घी हमारे घरों में आ गया है। क्यों आ गया है? क्योंकि हम गौ सेवा नहीं कर पाते हैं। आज भी आप घर घर गौ सेवा होने लग जाए, और या आपके घर में उतनी व्यवस्था नहीं है, तो जहां संत महात्मा या अनेक संस्था गौ सेवा करते हैं, आप अगर एक गौ का भी कम से कम गोद लेना प्रारंभ कर देंगे, तो आप ध्यान देना, आज जो गौ हत्या हो रही है, वो गौ हत्या अपने आप नष्ट हो जाएगा। आप चले जाओ बिहार, इधर तो बहुत सारी गौशाले हैं हमारे ब्रज प्रांत में, कई गौ सेवक है। लेकिन बिहार प्रांत में, बंगाल प्रांत में, वहां कम गौशाला है, गौ सेवक की अभाव है, गौ रक्षक वहां है नहीं। लाखों की गौएं आज भी असम के रास्ते से नित्य ले जाता है। अगर इसे रोकना है तो हर व्यक्ति को कम से कम एक गौ को जरूर पालन गोद लेना चाहिए। और आपने एक गौ का गोद ले लिया ना, हमारे आश्रम में गौशाला है, और आप जब कभी आओगे, आप दर्शन करोगे गौ माता की, तो वाकई में आपको लगेगा कि गौ माता के दर्शन करते ही रह जाओ, इतनी सेवा उनकी होती। और आज भी आपने गौ रक्षा के लिए तो हम सब बोलते ही हैं, लेकिन हर व्यक्ति को एक गौ कम से कम, जो सनातन धर्म के मानने वाले मानव मात्र को एक गौ को जरूर पालन करना चाहिए। यदि आपके पास उतना रहने की व्यवस्था नहीं है, तो आप एक गौशाला में कम से कम तो महाराज गोद ले सकते हो। उनकी भोजन की व्यवस्था क्या है? लोग गौ दान तो दे देते हैं, लेकिन गौ के ग्रास नहीं देते। गौ दान से भी श्रेष्ठ गौ ग्रास है। आपको कोई बहुत सुंदर वस्त्र पहना दे, सुंदर महल में दे दे, और दरवाजा बंद कर दे, भोजन ही न दे, तो क्या आप 2-4-10 दिन रहो टिक सकोगे? अरे बिना भोजन के तो आप महाराज, चाहे सारी सुख सुविधा है, भोजन बंद हो जाए तो आपका जीना भी मुश्किल हो जाएगा। तो गोदान करते हो, मेरे यहाँ कोई आता है गोदान करने के लिए, मैं कहता हूं आप गोदान करो तो गोग्रास की व्यवस्था करो, नहीं तो गोग्रास की दान कर लो। तो गोग्रास के दान करने से गोदान करने का ही फल मिलता है। क्योंकि पृथ्वी को धारण करने वाले 7 तत्व में, जैसे हम सबके शरीर में 5 तत्व है, उसी प्रकार पृथ्वी में भी 7 तत्व है। और इन 7 तत्व को धारण करने की शक्ति, सबसे श्रेष्ठतम शक्ति गौ माता को ही कहा गया है। अगर आपने गौ सेवा की, गौ आराधना की, तो आपने संपूर्ण तत्व को धारण कर लिया। हर कार्य में आप देखना, शुभ कार्य में गाय दूध, दही, घृत, गोबर, गोमूत्र, गौ सब कुछ देती है। गौ देखिए दूध भी देती है, और गौ बछड़े बैल बनकर सब प्रकार के अन्न, कपास, तिलहन आदि उत्पन्न करते हैं। लेकिन आज दुख की बात है कि हमारे जीवन स्वरूपा व गौ, आज गौ रक्षक भारत वर्ष में प्रतिदिन हजारों संख्या में कट रही है। क्यों? क्योंकि हमने गौ की ध्यान नहीं दिया। सज्जनों, एक बात आप बिल्कुल ध्यान देना,
इस बात को ध्यान करके ही रखना कि गौ सेवा ही सर्वोपरि है। क्योंकि देखिए हमारे शास्त्रों में आप नोट कर लेना कि पृथ्वी अगर सदा धैर्यवान रहती है, पृथ्वी पर आप बड़े बड़े पुण्य भी करते हैं, पाप भी करते हैं, फिर भी पृथ्वी कभी विचलित नहीं होती है। पृथ्वी विचलित क्यों नहीं होती है? ताकि पृथ्वी के जो सर्वश्रेष्ठ तत्व है, 7 तत्व को पृथ्वी निरंतर धारण करके रखती है, और जिस दिन 7 तत्व में से एक तत्व भी नष्ट हो जाए, उस दिन पृथ्वी पुनः प्रलय कालीन के समुद्र में डूब जाएगी। फिर अधर्म ही अधर्म होने लग जाएगा। अगर हमें पृथ्वी को बचाना है, जल जंगल को बचाना है, तो हमें इन 7 तत्व, जैसे पंच तत्व से मेरा शरीर समस्त जीव मात्र का शरीर बना है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, उसी प्रकार सज्जनों 7 तत्व से पृथ्वी निरंतर स्थिर रहती है। इन 7 तत्व में प्रधान क्या है? गौ। और जिन गौ की महिमा आपने श्रवण किया, क्योंकि हमारे शास्त्र में विशेषकर सनातन धर्म में गायों के प्रति, गौ के प्रति गायें अत्यंत पवित्र एवं मंगलकारी है। गायों में संपूर्ण देवताओं की प्रतिष्ठा है और संपूर्ण ऐश्वर्य के भी प्रतिष्ठित है। आपने जिस प्रकार परमात्मा की आराधना करते हो, उपासना करते हो, उसी प्रकार आप गौ माता की, देसी गौ माता की उपासना करने लग जाओ। आप देख लेना, गौ की उपासना से आपको जो चाहिए, धर्म अर्थ काम मोक्ष, चारों पुरुषार्थ गौ माता के पास है। क्योंकि हमारे शास्त्र में गायों के गव्य पदार्थ तथा गोबर आदि बलपूर्वक उत्पन्न हविष्यान आदि यज्ञ, जितने भी यज्ञ, किसी भी प्रकार का यज्ञ करो, उन यज्ञ में बिना गौ गोबर, गौ घृत के बिना वो यज्ञ संपन्न होता ही नहीं। देखिए, गाय सभी प्रकार के, अगर आप गौ की सेवा करते हो तो गाय सभी प्रकार के पापों को दूर करने वाली एकमात्र शक्ति गौ माता है। हमारे शास्त्र में यहां तक कहा गया है, गावः पवित्रम मंगल्यम गोसु लोका प्रतिष्ठिता गावो वितन्वते यज्ञम गाव सर्वाग्सोदना। गौ के कोई भी ऐसा अंग नहीं है जहां देवताओं की वास नहीं है। अरे यहां तक कहा गया है, जिस घर में धन नहीं टिकता है, बहुत लोगों का प्रश्न होता है कि मेरे घर में धन टिकता ही नहीं, धन तो कमाते हैं खूब लेकिन धन ठहरता नहीं। धन की ठहरने के लिए सुगम और सरल उपाय है, जिस स्थान पर आपका लौकर है, जिस स्थान पर आप धन रखते हो, उस स्थान को नित्य गौ गोबर से, क्योंकि गौ के गोबर में लक्ष्मी का वास है, गौ के गोबर से नित्य लेपो। और हो सके, क्योंकि घर में आजकल टाइल पत्थर लगा हुआ है, तो आप कहोगे गोबर कैसे, उन स्थान को कम से कम पवित्र रखो जहां आपके पास धन दौलत रखते हो। वहां नित्य गौ गोबर, अगर नहीं भी हो सके तो कम से कम गौ का गोबर से महाराज तनिक भी लेप कर दो, एक छटा भी, ताकि गौ के गोबर में लक्ष्मी का वास है। और ध्यान देना, पृथ्वी को धारण करने वाली सबसे बड़ा तत्व, सबसे बड़ी शक्ति एकमात्र गौ है। वैसे 7 तत्व है।
हम सब मानव मात्र के शरीर में 5 तत्व है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। और पृथ्वी के अंदर 7 तत्व है, जिन 7 तत्व में सबसे बड़ा तत्व गो तत्व है। दूसरा विप्र तत्व, विप्र तत्व यानी ब्राह्मण तत्व। पता नहीं किस अतीत काल से ब्राह्मण ने त्यागमय जीवन बिताकर विद्योपार्जन तथा विद्या वितरण का महान कार्य आरंभ किया था। किसी न किसी रूप में अब तक आज भी चाहे कुछ हो जाए, चाहे सरकार ना सहायता करे, चाहे कोई ना सहायता करे, लेकिन ऐसे ऐसे विप्र है जो गुरुकुल बनाकर अपने सनातन धर्म के निरंतर उपदेश देते रहते हैं। क्योंकि ब्राह्मण ने पृथ्वी के लोगों को एकमात्र ज्ञान का प्रकाश दान दिया है, और वो ज्ञान का प्रकाश क्या है? तो परमात्मा का ज्ञान कराते हैं। आपके अंदर जो अंधकार रूपी अज्ञान है, उस अज्ञान को दूर कराकर परमात्मा के मंगल में नाम और रूप लीला धाम के ज्ञान कराते हैं। ऐसे विप्र पूजनीय हैं, और ऐसे विप्र को पृथ्वी ने अपने 7 तत्व में उनको विधारण किया है। और सज्जनों, तीसरा तत्व है वेद तत्व। वेद तत्व हर युग में संपूर्ण वेद का अलग अलग भाव है। किसी युग में ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, लेकिन इस कलिकाल में वेद का स्वरूप को ज्ञान वही प्राप्त कर सकता है जिस दिन आपके हृदय में परमात्मा के मंगलमय नाम के प्रति प्रेम हो जाए। मैं आपको निरंतर कहता हूं ना कि श्रीधाम वृंदावन में जो 24 घंटे भगवान नाम संकीर्तन चल रहे हैं, वो 1-2 दिन नहीं, लगातार 30 वर्षों से। और आप एक दिन का संकीर्तन कराते हैं, या आप अपने नाम से आजन्म मरणोपरांत भी साल के 12 दिन संकीर्तन, 12 संतों के भोजन, नित्य संकीर्तन कराते हैं, तो आप क्या मन में सोचते होंगे कि आपके पास धन है या आपके पास शक्ति है? नहीं, आपने संपूर्ण वेद के ज्ञाता हो चुके हैं। क्योंकि भगवती श्रुति कहती है, यो ब्रह्मांडम विदधाति पूर्वम, अर्थात जिसने सर्वप्रथम ब्रह्मा को बनाकर वेदाध्ययन कराया। और वेद का सार तत्व क्या है? भगवान के मंगलमय नाम। इसीलिए इस कलिकाल में स्पष्ट कहा गया है कि इस कलयुग में यदि आप भगवान के मंगलमय नाम के आश्रित है, आप कोई भी कार्य करते हैं, उस कार्य को धर्म ही माना गया है। यहां तक कहा गया, कलयुग में एक बहुत बड़ा गुण है कि कुशल्यानासु सिद्ध्यंति नेत्रानि कृतानि यत्। ये गुण सतयुग में नहीं था, ये गुण त्रेता में नहीं था, और ये गुण द्वापर में भी नहीं था। कौन सा गुण? इस कली काल में आप मानसिक अगर पुण्य करते हैं ना, तो उसका फल मिल जाएगा। अगर आप मानसिक पाप करते हैं तो इस कलिकाल में नहीं मिलता है। और पृथ्वी वेद तत्व का जो धारण कर रखी है, वेद क्या है? वेद स्वयं भगवान के ही स्वरूप है। वेद यानी धर्म है, और परमात्मा के यथार्थ ज्ञान या ज्ञान कराने वाले ईश्वरीय वचनों का नाम, भगवान के वाणी का नाम ही। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, तो हम बोलते हैं
अधिक बोलते हैं तो कोई बोलेंगे बहुत बोलते हैं, कम बोलेंगे तो कहते हैं हमेशा मौन रहते हैं। लेकिन वेद क्या है? वेद परमात्मा के स्वरूप को ज्ञान कराते हैं, और या उनको ज्ञान कराने वाली जो शक्ति है, ईश्वरीय वचनों का नाम ही वेद है। और ये वेद आज नहीं रचना हुई, ये वेद अनादि काल से है। वेद में समस्त ज्ञान भरा हुआ है। आपको जो चाहिए, कोई भी मंत्र, कोई भी तंत्र, कोई भी साधना, कोई भी औषधि का उपाय, सब वेद में है। इतिहास, पुराण, प्रायः जितने भी है सब वेद से ही निकला है। और हमारे शास्त्र में तो यहां तक कहा गया है, समस्त कर्म पद्धतियां, जितना भी संस्कार है, ज्योतिष है, अनेक प्रकार के उद्गम स्थान वेद ही है। और शास्त्र में यहां तक कहा गया है, गो, विप्र और वेद, ये तीनों ही एक दूसरे के अनुसूयत है। शास्त्र में यहां तक कहा गया है, ब्राह्मणाश्चैव गावश्च कुलमेकं द्विधा कृतम् तिष्ठन्त्येकत्र मन्त्रास्तु हविरेकत्र तिष्ठति। ध्यान देना, गो, विप्र और वेद, जो विप्र आपको वेद का ज्ञान करा दे, भगवान का ज्ञान करा दे, वो भी पूजनी है। गौ की सेवा से अगर आपको भगवान के भजन में मन नहीं लगता है तो गौ की आराधना करने लग जाओ। मन अगर विचलित है तो विचलित मन को रोकना है, स्थिर करना है, तो आपको गौ की सेवा करनी ही पड़ेगी। पृथ्वी के 7 तत्व में से आप 3 तत्व प्राय जान गए। पहला तत्व गो, दूसरा तत्व विप्र और तीसरा तत्व वेद। और चौथा तत्व है माता, मातृशक्ति, सती तत्व। सती स्त्रियां पृथ्वी के दृढ़ स्तंभ स्वरूपा है। बहुत लोग कहते हैं ना, पृथ्वी पर पाप ही पाप बढ़ रहा है, भगवान अवतार क्यों नहीं लेते हैं? पृथ्वी पर जब तक सती स्त्रियां हैं, क्योंकि पृथ्वी के 7 तत्व में उन स्त्री की महिमा है जो सती स्त्रियां पृथ्वी के कहा गया दृढ़ स्तंभ है। जैसे आप मकान बनाते हो ना, और मकान में अगर आप पिलर नहीं दोगे तो ज्यादा ऊंचाई तक नहीं बना सकते हो। उसी प्रकार पृथ्वी सदा स्थिर रहती है, शांत स्वरूप में रहती है, तो मानो उसकी तेज उन सती स्त्रियां हैं, और सती स्त्रियां से ही पृथ्वी की दृढ़ स्तंभ रूपा कहा गया है। सतियों के त्याग, तेज, प्रताप से मानव को बड़ा विलक्षण सात्विक बल मिलता है। और उन्हीं स्त्री शक्ति से आज जैसे आप नवरात्रि व्रत करते हैं, कहीं कहीं लोग तो नवरात्रि व्रत में बड़े बड़े शराबी भी शराब छोड़कर 9 दिन तक व्रत रखता है, फिर 10वें दिन वो चाहे कुछ कर ले। और कई जगह तो मैं कहीं कहीं देखता हूँ, मैं एक बार गया बिहार बंगाल, तो उधर तो बड़ा विचित्र कार्य होता है। एक तरफ आप माता दुर्गा की पूजन करते हो और एक तरफ एक स्त्री को नृत्य करवाते हो, नचाते हो,
वो भी महाराज असभ्य की तरह। यह नहीं होना चाहिए। अगर शक्ति की पूजन है तो संसार के जितने भी स्त्री है, चाहे कैसे भी क्यों न हो, उसे आपको पूजन ही करना चाहिए। क्योंकि पृथ्वी का जो स्वरूप है, तत्व है, पृथ्वी जो धारण करने वाले 7 तत्व है, उसमें स्त्री की महिमा भी अनंत है। और चौथा तत्व है सत्य, सत्यवादी। पृथ्वी अगर स्थिर है, आप कहोगे कि अब कोई असत्य बोलता ही नहीं, यह आपका सोच गलत है। अगर सत्य नहीं है तो पृथ्वी ही नहीं रहेगी। इस पृथ्वी पर ये सारे तत्व जब तक हैं तब तक पृथ्वी सदा स्थिर ही रहेगी। गौतत्व, विप्र तत्व, वेद तत्व, सती स्त्री तत्व, सत्यवादी तत्व, निर्लोभी तत्व और दानशील तत्व। सत्यवादी तत्व के विषय में कहा गया है, आप यह मत सोचना कि जगत में सब असत्य ही बोलते हैं। ऐसे ऐसे भी व्यक्ति है जो जीवन में कभी असत्य बोले ही नहीं। वो निरंतर सत्यनिष्ठ है, चाहे उनके जीवन में नाना प्रकार की विपत्ति आ जाए, नाना प्रकार के व्याधि आ जाए, नाना प्रकार के दुख आ जाए, तो भी वो सत्य को कभी त्यागेगा ही नहीं। क्योंकि महाभारत में एक कथा आती है सत्यदेव की। सत्य क्या है, सत्यवादी क्या है? सत्यदेव प्रातः काल के बेला में पूजन कर रहे थे। उसी समय सत्यदेव के यहां से एक सुंदर दिव्य पुरुष निकला। सत्यदेव ने कहा कि आप कौन हैं? उसने कहा मैं सदाचार हूं। सत्यदेव ने कहा ठीक है, जाओ। फिर कुछ ही देर के बाद एक और सुंदर दिव्य स्त्री निकली। कहा आप कौन हैं? कहा मैं लक्ष्मी हूं। उसे भी जाने दिया। फिर एक पुरुष निकला। कहा आप कौन है? बोले दान। उसे भी जाने दिया। लेकिन जब एक और पुरुष निकला, बोले आप कौन है? बोले मैं सत्य हूं। बोले प्रभु मैं आपके कारण तो सब कुछ त्याग दिया, लेकिन मैं अपने जीवन में सत्य कभी त्याग ही नहीं सकता हूं। और ध्यान देना, जहां सत्य है वहीं पर पवित्रता है, वहीं पर दया है, वहीं पर दान है और वहीं पे लक्ष्मी है। लेकिन सत्यनिष्ठ आपको रहना पड़ेगा। जब आप सत्यनिष्ठ रहोगे तो हो सकता है सत्य में आपको नाना प्रकार के कष्ट भी मिले। क्या राजा हरिश्चंद्र को कष्ट नहीं मिला? जिसने सत्यनिष्ठ का पालन किया, सत्यनिष्ठ का पालन करते 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 अपने पुत्र पत्नी सभी को त्यागना पड़ा, यहां तक कि उनको बीकना पड़ा डोम के हाथ से। फिर भी सत्य को नहीं त्यागे तो वही सब उनके लिए भगवान के रूप में दर्शन दिए, धर्म के रूप में दर्शन दिए। जीवन में अगर आप सत्यनिष्ठ है तो नाना प्रकार के कष्ट मिले, नाना प्रकार के दुख मिले, तब भी सत्य को नहीं त्यागना। और इस कलिकाल में सत्य क्या है? तो सत्यम परम धीमहि। श्रीमद् भागवत महापुराण के मंगलाचरण में कह दिया है कि सत्यम परम धीमहि। सबसे बड़ा सत्य को आपने अपने जीवन में पकड़ लिया और उन सत्य को आश्रय ले लिया, और जिन आश्रय को, जिस तत्व को, सत्यवादी तत्व को पृथ्वी निकट धारण करके रखती है, वो क्या है? सत्य यानी भगवान के मंगलमय नाम। जीवन में सब कुछ छूट जाए। मैं मानता हूं आपके पास, आप कहोगे कि नाना प्रकार के अवगुण हैं, आप तब भी मत घबराओ।
गुण और अवगुण तो यही दो मानव के अंदर है, चाहे आप बहुत बड़ा गुणी है चाहे बहुत बड़ा अवगुणी है। लेकिन नाम निष्ठ में तो यहां तक कहा गया है, भगवत भक्ति निष्ठ में तो यहां तक कहा गया है। स्वयं भगवान कपिल ने जब अपनी माता देवभूति को संपूर्ण सांख्य धर्म का उपदेश दिया तो माता देवभूति ने अंतिम प्रश्न सुनकर जब अपने पुत्र कपिल भगवान से कहा कि आपने मुझे सब कुछ सुना दिया, लेकिन मैंने संपूर्ण तत्व को श्रवण करने के बाद सत्यवादी तत्व को ही सर्वोपरि माना। और वो सत्यवादी तत्व क्या है, सत्य क्या है? ओहो बता स्वपचितोपि गरियान जह जीवाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। हे पुत्र, मेरी दृष्टि से वही श्रेष्ठ सत्यवादी है जिसकी जीवा से आपके मंगल में, मधुर में, आनंद में नाम निरंतर निकलता है। और मेरी दृष्टि से वो सत्य नहीं है जो संपूर्ण सद्गुणों से संपन्न है, लेकिन आपके मंगल में नाम नहीं लेते हैं तो मैं उसे श्रेष्ठ नहीं मानती हूं, उसे सत्यवादी नहीं मानती हूं। सत्यवादी तो वही है जो एकमात्र सत्य स्वरूप परमात्मा के मंगल में नाम का आश्रय ले लिया है। आप यदि श्री धाम वृंदावन में हरिनाम संकीर्तन महामंत्र संकीर्तन कराते हैं तो आप इसे छोटा दान नहीं मानना, इससे श्रेष्ठतम दान और कोई है ही नहीं, इससे सर्वोपरि तप और कोई है ही नहीं। और पृथ्वी के 7 तत्व में जो 5वें तत्व है वो सत्यवादी ही है, और 6ठे तत्व जो पृथ्वी निरंतर पृथ्वी धारण करके रखती है वो है निर्लोभी। निर्लोभी किसे कहते हैं? निर्लोभी तत्व क्या है? निर्लोभी यानी पाप का बाप क्या है? पाप का बाप लोभ है। लोभ के कारण व्यक्ति विविध प्रकार के नए नए दुर्गुण, दोष तथा पाप उत्पन्न होते हैं। संपूर्ण पाप की जड़ अगर देखा जाए तो कहा गया है लोभ ही है। लोभ के कारण ही नाना प्रकार के पाप उत्पन्न होता है। परिणाम में क्या होता है? महान संताप, महान दुख की प्राप्ति होती है, क्योंकि लोभ के कारण दुर्गुण, दोष, नाना प्रकार के पाप उत्पन्न होती है। और यदि उनमें अपना कार्य सिद्ध नहीं होता है तो उसका फल क्या है? परिणाम क्या है? एकमात्र संताप, संताप की प्राप्ति होती है। और जब संताप की प्राप्ति होती है तो लोभ के कारण बेईमानी, चोरी बाजी, घुसखोरी, डकैती, ठगी, लूटपाट, नाना प्रकार के पाप ही पाप हमसे होता है। शास्त्र में यहां तक कहा गया है लोभी मानव स्वयं सदा अशांत तथा दुखी को प्राप्त करता रहता है। और पृथ्वी के 7वां तत्व क्या है? निर्लोभी। पृथ्वी के सद्गुणों को उच्छेदक है, उसके विपरीत लोभहीन है, जिसके अंदर निर्लोभी भाव है। और 7वां भाव जो है सज्जनों, पृथ्वी जो धारण करने वाले 7 तत्व में अंतिम तत्व है दान तत्व। और ये दान तत्व इस कलिकाल में भी सर्वोपरि कहा गया है। जिस समय महाराज परीक्षित ने कलयुग को दमन कर रहा था, किस कारण? जो
दुबली पतली गौ, स्वयं पृथ्वी, मैंने आपसे कहा कि पृथ्वी के ऊपर जब किसी भी प्रकार की कष्ट और विपत्ति आती है तो गौ के रूप ही धारण करती है। और एक पैर पर खड़े कौन थे? तो स्वयं धर्म ही बैल का रूप धारण कर एक पैर पर खड़े थे। हर युग में धर्म ने अपने अपने अनुसार, जब महाराज परीक्षित ने पूछा कि आपको कष्ट कौन दिया है, तो धर्म ने अपने अनुसार कहा, क्या बताऊं, कोई कहते हैं अपना कर्म ही कष्ट के कारण है, मीमांसक के आधार, कोई कहते हैं कि अपना स्वभाव ही कष्ट के कारण है, तो कोई कहते हैं कि भगवान की इच्छा भी कष्ट के कारण है। लेकिन महाराज परीक्षित ने इस कलयुग में धर्म की पुनः स्थापना की थी 4 पांव की, और जिन 4 पांव में सत्य, पवित्रता, दया और दान ही प्रधान कहा गया है कि जेन केन प्रकारेण, यदि आप भगवत कार्य के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए दान करते हैं तो उस दान से भी आपको परमात्मा मिल सकते हैं, परमात्मा की प्राप्ति होती है। क्योंकि सारी सुख शांति का मूल क्या है? प्रेम है। तथा उस प्रेम का जो मूल क्या है? त्याग है। और दान में भी एक बड़ा विलक्षण भाव आता है, और दान में वो विलक्षण भाव क्या है? तो त्याग की ही प्रधानता दान में दिखाया गया है। जो मानव अपने धन, विद्या, ज्ञान, अन्य साधन, जो भी उनके साधन, सामग्री, पदार्थ जो भी है वो दान करता है, तो वही श्रेष्ठ दानशील माना गया है। और पृथ्वी उस श्रेष्ठतम दानशील को सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। हमारे शास्त्र में भी दान की अनेक महिमा बताया गया है। हर शास्त्र में अपने अपने अनुसार दान की महिमा कहा गया है कि दान जिस प्रकार हो, श्रद्धया देहम ह्रिया देयम भिया देयम। मनुष्य जीवन में कहा गया है कि दान का अत्यधिक महत्व बतलाया गया है। यह एक प्रकार के दान भी, जैसे आप अपने जीवन के नित्य क्रम करते हैं, सब व्यक्ति का अपना अपना जीवन का नित्य क्रम है, उसी प्रकार दान भी एक प्रकार की नित्य कर्म ही है। मनुष्यों को प्रत्येक दिन, मानव मात्र को अपने अनुसार कुछ ना कुछ रहे, एक तुलसी पत्र भी आप कम से कम नित्य दान करो। क्योंकि वेद में बार बार इन शब्द को कहा गया है, श्रद्धादेयम, ह्रियादेयम, भियादेयम, 3 प्रकार के दान कहा गया है। दान चाहे आप श्रद्धा से दो, अथवा दान चाहे आप लज्जा से दो। श्रद्धयादेयम, ह्रियादेयम और भियादेयम, 3 प्रकार के दान होता है। एक पहला दान क्या? श्रद्धा से। आपके हृदय में श्रद्धा है, आप संतवाणी चैनल से नित्य सत्संग की लाभ लेते हो, भारतवर्ष के किसी भी कोने में बैठे हैं, आप श्री धाम वृंदावन में, मैं निरंतर कहता हूं, अखंड संकीर्तन चल रहे हैं 30 वर्षों से, और इन संकीर्तन की महिमा सुनकर आपके हृदय में श्रद्धा है कि एक दिन हम अपने घर पे संकीर्तन नहीं करा पाते हैं, और यहाँ लगातार 24 घंटे 1 मिनट के लिए, 1 पल के लिए भी संकीर्तन बंद नहीं होता है। आपके हृदय में दान से पहले श्रद्धा जगती है,
और श्रद्धा के दान सर्वोपरि श्रेष्ठ दान कहा गया है। लेकिन यहां हमारे शास्त्र में, वेद में 3 प्रकार की दान को ही उत्तम कहा गया है। बहुत लोग कहते हैं श्रद्धा से, बेमन से दान को उत्तम नहीं कहा गया है, लेकिन यहां ऐसा बात नहीं है। यहां तीनों दान को श्रेष्ठतम ही कहा गया है। श्रद्धा से आपका भाव है कि विश्व में प्रथम बार श्रीधाम वृंदावन में श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर बनने जा रहे हैं। जिन श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर में आप 18,000 श्लोक एक साथ शिलालेख पे दर्शन करेंगे। एक श्लोक आपने 5100 देकर यदि समर्पित किया तो आपके हृदय में श्रद्धा भाव है। एक व्यक्ति श्रद्धा से भी संकीर्तन कराते हैं, श्रद्धा से भी भागवत मंदिर में सहयोग करते हैं। एक व्यक्ति जो आप बहुत नजदीकी हैं, धन बहुत है, लेकिन आपने दान कम किया तो भी मत घबराना। लज्जा हो रही है, अरे महाराज लोग 1,00,000 2,00,000 दान करते हैं, हम 2-4 रुपये कैसे दान करूं? नहीं, दान चाहे कैसे भी हो। कोई व्यक्ति 1 रुपया भी दान करता है, मैं देखता हूं टीवी चैनल से, तो उनका भी दान श्रेष्ठ है, ऐसा नहीं है, उनका भी महत्व है। एक संत के पास अयोध्या में कोई व्यक्ति अपनी माता को भेजा, कहा कि पहले तुम उन संतों के पास जाओ जिसके अंदर सही में संत सेवा करने की लालसा है कि नहीं। सब जगह गए, कोई 1 रुपया लेने के लिए स्वीकार नहीं किया। एक संत के पास गए, उन संत से भी थे, कहा कि तुम्हारे 1 रुपया, पहले के 1 रुपया का महत्व था कि आज ही नमक मंगाता हूं। उस समय 1 रुपया में 1 पैकेट नमक मंगाया और कहा भंडारा में जो दाल बन रहे हैं उस दाल में आज यही नमक पड़ेगा, तुमको संपूर्ण भंडारा के फल मिल जाएगा। फिर तो उन माता बहुत बड़े घर के थे, आज तक उनके नाम से भंडारा चल। तो कहने के तात्पर्य भाव होना चाहिए श्रद्धा से, और दान एक होता है लज्जा से भी। चाहे आप श्रद्धा से दान करो, मैं नहीं कहता हूं, ये वेद में मंत्र है, श्रद्धा श्रद्धाया देयम हृया देयम भिया देयम। श्रद्धा से दान चाहे हो अथवा लज्जा से हो और चाहे भय से भी हो, परंतु दान किसी भी प्रकार से यदि आप करते हैं तो दान करना आवश्यक है। मानव जाति के लिए कहा गया है दान भी एक श्रेष्ठ धर्म है। जैसे परमात्मा के दर्शन करना कहा गया है, अयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शनम। परमात्मा का दर्शन करना श्रेष्ठ लाभ है मानव जीवन में। उसी प्रकार इस मानव जीवन में दान करना भी उत्तम और श्रेष्ठ कहा गया है। दान के बिना मानव की उन्नति अवरुद्ध हो जाती है। एक इस प्रसंग में कथा आती है कि एक बार देवता, मनुष्य और असुर तीनों की उन्नति अवरुद्ध हो गई, उन्नति रुक गई। जब आप चाहे बहुत बड़े व्यापारी है, व्यापार करते करते पहले व्यापार बहुत चल रहा था, एकाएक रुक जाए, अवरुद्ध हो जाए, तो मान लेना कि आपने दान करना छोड़ दिया। कार्य में अवरुद्धता आ जाए, व्यापार में अवरुद्ध आ जाए, कार्य की सफलता में अवरुद्ध आ जाए, तो मान लेना आपने दान करना छोड़ दिया। एक बार देवता, मानव और असुर तीनों की उन्नति अवरुद्ध हो गई और रुक गई। अब सब घबराकर पितामह प्रजापति ब्रह्मा जी के पास गए
और सब अपना अपना दुख दूर करने के लिए प्रार्थना करने लग गए ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा जी ने उन तीनों की प्रार्थना को सुनकर ब्रह्मा जी ने तीनों को एक ही शब्द दिया। और वो तीनों का कौन सा शब्द दिया, कौन सा उपदेश दिया? तो एक अक्षर का उपदेश दिया। और वो एक अक्षर कौन सा अक्षर था? तो 2 अक्षर का स्वर्ग उपदेश दिया। उन 2 अक्षर का उपदेश सुनकर देवता ने पूछा कि हे ब्रह्मा जी, ये 2 अक्षर का क्या महत्व है? क्योंकि व्यक्ति का कोई व्यक्ति आपके बहुत शुभ चिंतक है, बहुत प्रिय है, आपको सही मार्ग बताता है, लेकिन वो व्यक्ति को आप कभी स्वीकार ही नहीं किया। लेकिन जब वो आपसे दूर चले जाते तब आपको पता चलता है कि उसका क्या महत्व था। अगर मैं भी उनकी बात मानकर अपने मार्ग पर चलता तो आज मेरा कल्याण होता। तो ब्रह्मा जी ने उन देवता, असुर और मानव को एक ही अक्षर का उपदेश दिया, 2 अक्षर। तो देवताओं ने कहा कि मेरे कार्य जो अवरुद्ध हो गए, तो ये 2 अक्षर लेकर मैं क्या करूं? जरा आप इन 2 अक्षर की महिमा तो हमें बताओ। तो ब्रह्मा जी ने कहा, देखो, स्वर्ग में भोगों के बाहुल्य से भोग प्राप्त कर देवलोक का सुख माना गया है। देवगण कभी भी स्वर्ग में न वृद्ध होता है और न विचलित होता है। देवताओं को 2 अक्षर देकर ब्रह्मा जी ने यही कहा कि तुम जिस अवस्था को प्राप्त कर रखे हो, इन अवस्था में, क्योंकि स्वर्ग लोक में, देवलोक में कोई वृद्ध होता ही नहीं, इन अवस्था में ये हम सब के लिए भी उपदेश है। इन युवा अवस्था में स्वयं को इन 2 अक्षर के कारण अपने आप को दमन रखो। इंद्रियों को दमन का उपदेश ब्रह्मा जी ने देवताओं को देकर कृत किया। असुर को भी 2 अक्षर देकर असुर को समझाया कि तुम्हारे अंदर हिंसा वृत्ति का प्रवृत्ति है। बात बात में क्रोध आ जाए तो समझ लेना कि आपके अंदर आसुरी वृत्ति का तत्व ज्यादा है। और जब बात बात में क्रोध आने लग जाए, बिना सोचे समझे क्रोध आने लग जाए, बात करते करते क्रोध आने लग जाए तो समझ लेना अब देव तत्व कम होकर आसुरी तत्व बढ़ रहा है। और उन आसुरी तत्व को रोकने के लिए ब्रह्मा जी ने उन असुर को भी जो 2 अक्षर दिया, कहा इस 2 अक्षर से तुम एक कार्य कर लेना तो तुम असुर लोक में भी सदा सुख में रहोगे, आनंद में। क्या? तो तस्मात् सर्वेषु भूतेषु दयाम कुरुते सौहृदम। यही बात श्रीमद् भागवत महापुराण में जब श्रीमान प्रहलाद जी ने असुर बालकों को उपदेश दिया तो यही कहा कि केवल तस्मात् सर्वेषु भूतेषु दयाम कुरुते सुहृदम। 2 अक्षर देने का मतलब समस्त प्राणी पर दया रखना। और मनुष्य को जो 2 अक्षर दिया उससे भी एक ज्ञान दिया। इस कलिकाल में दान आपको भगवान ने धन दिया है, तो शास्त्र में अनेक प्रकार के धन के विषय में कहा गया है कि अपना 10वां अंश दान करना चाहिए। अगर भगवान ने आपको दिया दूर करने मत प्रकट रहे।